Namaste and welcome back to our channel. So this video is the explanation video of the little girl. 9th का चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे इसके बाद. सबसे पहले हम समरी एंड नोट्स देखते हैं, ठीक है. अब द लिटिल गर्ल वॉज रिटन बाय कैथरीन. दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल नेम्ड कीजिया who lived with her parents and her grandmother. However, she was always afraid of her father. इसको अपने पापा से डर लगता था, बट ये अपनी ग्रैंड मदर से एक क्लोज बॉन्ड में थी एंड अवॉइडेड हिम एज मच एज शी कुड. तो उनसे ये थोड़ा सा ना डिस्टेंस पे रहती थी. शी टुक अ ग्रेट साई ऑफ रिलीफ वेन एवर ही लेफ्ट फॉर वर्क. जैसे ही वो काम पे जाते थे ये बच्ची रिलैक्स हो जाती थी. शी ट्रेम्बल्ड विथ फियर वेन एवर ही कन्फ्रंटेड हिम. शी वुड mumbled in terror whenever she was near him. तो ये डरती थी उनसे बहुत ज़्यादा एंड डर से बड़बड़ाती थी अपने में ही. According to her, her father was a rude and a harsh person. She would try hard not to approach him whenever he was at home. तो ये एक डिस्टेंस पे रहती थी, ठीक है. अब Kezia's grandmother would always tell her to understand her parents in a better way. तो इसकी ग्रैंड मदर इसको समझाती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को समझो, उनसे एक बॉन्ड बिल्ड करो. शी वुड ऑफन एनकरेज द लिटिल गर्ल टू चैट विथ हर पेरेंट्स इन द ड्राइंग रूम. द यंग गर्ल हाउएवर ऑलवेज रिसीव्ड कोल्ड ट्रीटमेंट फ्रॉम हर पेरेंट्स. कोल्ड ट्रीटमेंट, ड्राई ट्रीटमेंट एक तरीके से, एक होता है वार्म, एक होता है कोल्ड. वार्म ट्रीटमेंट मतलब कि बहुत हम्बली, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करना, और वहीं पे कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब थोड़ा सा ना रूखा सा बात करना, थोड़ा सा ना अनइंटरेस्टेड साउंड करना, ठीक है. अब ना यहाँ पे वन डे हर ग्रैंड मदर एडवाइज्ड कीजिया दैट शी वुड मेक अ पिन कुशन एज अ गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे दैट वाज कमिंग दी फॉलोइंग वीक. फॉलोइंग वीक मतलब नेक्स्ट वीक इसके फादर का बर्थडे था. तो इसकी ग्रैंड मदर ने बॉन्ड बनवाने के लिए पिन कुशन बनाने का आइडिया दिया. And Kezia stitched 3 sides of the pin cushion laboriously, मतलब मेहनत से बहुत ज़्यादा, and kept one side open to stuff the case with something. पिन कुशन में कुछ स्टफिंग होगी, कॉटन की, पेपर्स की, जैसे भी. तो she wondered she would stuff it with and wandered into her mother's bedroom to search for some scrap. Scrap मतलब waste paper. There she found numerous sheets of fine paper. She accumulated them, मतलब उनको कलेक्ट किया एंड उनको छोटे छोटे पीस में तोड़ ताड़ के पिन कुशन में स्टफ कर दिया एंड उसको सेव कर लिया 4 साइड से, मतलब स्टिच करके उसको लॉक कर दिया पूरा, ठीक है. Those papers were actually her father's great speech for the port authority. When Kezia's mother came to know that the little girl had torn those sheets of paper, she called her daughter to the drawing room immediately. Her father was angry with her and he didn't even listen to why she tore the sheets of paper. तो जैसे ही उनको पता चला, उसको ड्राइंग रूम में बुलाया, डांटा पूरा, उससे सुना भी नहीं कि उसने पेपर क्यों फाड़े, उसकी साइड तक नहीं सुनी एंड उसको सीधा रूलर से मारने लगे. He simply punished her. He hit her with a ruler on her hand. Pink palms. Kezia sobbed. ऐसे रोने लगी वो बेचारी मिजरेबली, बट फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई शी वाज पनिश्ड फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ एंड एक्सेप्टिंग द ब्लंडर दैट शी कमिटेड. कि मे बी मैंने कुछ ज़्यादा गलत किया एंड इसने मान लिया कि यार मैंने गलती कर दी बहुत. शी फेल्ट मिजरेबल एंड साइलेंटली वेप्ट एंड क्वेश्चन गॉड्स पर्पस इन क्रिएटिंग फादर्स. तो बोलती यार भगवान ने पापा बनाए क्यों, मतलब एक तरीके से ना कोल्ड हेट्रेड रिलेशनशिप इसके पापा के साथ इसकी थी. लेटर इन द इवनिंग शी सॉ मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेइंग विथ हिज चिल्ड्रन एंड हैविंग अ मेरी टाइम. मेरी टाइम मतलब एक गुड टाइम, एक क्वालिटी टाइम. फ्रॉम दिस इंसिडेंट शी एनालाइज दैट ऑल फादर्स डू नॉट हैव द सेम बिहेवियर. शी रियलाइज दैट देयर आर सम फादर्स लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड. तो इसको लगता था कि सारे पापा ही स्ट्रिक्ट हैं, बट इसने इवनिंग में मिस्टर मैकडोनल्ड को देखा जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे थोड़ा. तो इसको लगा कि नहीं, और अच्छे पापा भी हैं. मेरे पापा का नेचर थोड़ा सा क्या है, थोड़े से रूड एंड थोड़े से हार्श है. However, Kezia's demeanor towards her father soon transformed. One day, suddenly her mother fell ill and was hospitalized. Her grandmother went along with her mother. So Kezia was all alone in the house with no one except the
कुक एलिस। तो सब हॉस्पिटल गए थे, ये अपनी कुक के साथ मतलब हाउस हेल्प के साथ घर पे थी। ड्यूरिंग द डे टाइम एवरीथिंग वेंट वेल, बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम कीजिया फाउंड इट हार्ड टू स्लीप। शी हैड अ ड्रेडफुल नाइटमेयर ऑफ अ बटलर होल्डिंग अ नाइफ एंड रोप who came closer smiling redly and she was unable to move from that place। तो इसके पास एक बैड ड्रीम आया जिसमें इसने किसी को नाइफ पकड़ के एंड एक रोप के साथ इसकी तरफ आते हुए देखा एंड ये क्या हो गई, बहुत ज़्यादा ही उस ड्रीम में डर गई। अब जैसे ही ये उठी इसने ग्रैंड मदर चिल्लाया और इसने देखा कि कोई भी नहीं है इसकी साइड में, सिर्फ इसके पापा है। एंड इसने क्या करा, रियलाइज करा कि हर फादर वो स्टैंडर्ड राइट नेक्स्ट टू हर। सोन कीजिया's फादर टुक हर to his bedroom and made a cozy and comfortable place to sleep on his bed. Besides, he also told her that she could rub her feet against the legs for some times for warmth. तो इसको एक तरीके से इसके पापा ने कंफर्ट करा, है ना, कंफर्ट करा, वार्मली ट्रीट करा एंड उसको थोड़ा सा ना प्यार दिया, ठीक है। लेटर शी फेल्ट वेरी सेफ एंड कंफर्टेबल इन हर फादर्स कंपनी एंड दैट ही वाजंट एज बैड एज शी हैज अज्यूम्ड हिम टू बी। तो इसको रियलाइज हुआ कि इसके पापा इतने भी बुरे नहीं है जितना ये समझती है एंड इसको फील हो रहा था वो फादरली लव जो इसको हमेशा आज तक डिप्राइव्ड फील होता था। डिप्राइव्ड मतलब एक मिसिंग फील होता था, टेकन ऑफ फील होता था एंड इसको आज वो फादरली लव फील हुआ, ठीक है। Kezia realized that her father was usually cranky every day for the hard work he did to earn a living for the family। तो इसने रियलाइज़ किया कि इसके पापा का जो चिड़चिड़ा बिहेवियर है वो इसीलिए है, क्यों, क्योंकि उसके पापा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफ चलाने के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लिए। एंड द लिटिल गर्ल ऑनर्ड, लव्ड एंड केयर फॉर हर फादर एज मच एज शी लव्ड फॉर योर ग्रैंड मदर एंड मदर। तो अब के बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा कनेक्ट हो गई उनसे एंड इसके लिए इसके मन में उनके लिए भी क्या आ गई, एक तरीके से रिस्पेक्ट आ गई। क्यों, क्योंकि इसको पता चल गया कि इसके पापा कितनी मेहनत करते हैं ओनली फॉर द family. So I hope you like the explanation video and for more such videos stay tuned and happy learning.